start a revision of hyperbola. The equation of x square minus 3y square plus 1 इक्वल टू 0 और इक्वल टू फाइंड करना है हमें। तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं हम, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देन इस इक्वेशन को हम बदलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इतना इक्वल टू -1, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अपॉन 1 अपॉन 3 4 इक्वल टू 2। ठीक है, यदि अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तथा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 की उत्केंद्रता क्रमशः E1 तथा E2 है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन E1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये अधिकतर पूछा है कि ये एक इक्वेशन दे देगा, एक इक्वेशन -1 वाला दे देगा और उत्केंद्रता E1 E2 दे देगा, तो सिद्ध करना रहेगा। तो ये आप याद भी कर सकते हैं कि 1 अपॉन E1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ये वाला देगा कि क्या ये E1 E2 क्या है। तो अधिकतर देखो क्वेश्चन में तो ये इतना क्वेश्चन दे के ये वाला फाइंड कर, लेकिन GIC वाले में आपको करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी उत्केंद्रता पहले निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी उत्केंद्रता क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर छोटा है तो नीचे जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस तरीके का होगा। फिर उसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस उत्केंद्रता E1 अपॉन E1 की जगह रख देंगे, तो यहाँ पे 1 हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो 1 अपॉन E1 का स्क्वायर 1 अपॉन E2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कट गया 1 हो गया। ये क्या हो गया आपका उत्केंद्रता हो गया और प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से याद करें, ये क्वेश्चन दिया है, E1 E2 दिया है तो सिद्ध करना है 1 अपॉन E1 का स्क्वायर 1 अपॉन E2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन चलते हैं। उस अति परवलय की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब उसके अनुप्रस्थ अक्ष का आधा है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। नाभिलंब क्या होता है, 2b स्क्वायर अपान ए, अनुप्रस्थ क्या होता है 2a का आधा, तो का मतलब यहाँ पे इंटू 1 अपॉन 2, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब हम इसको रख देंगे इक्वेशन में, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपन 2a स्क्वायर, कट गया 1 अपॉन 2 आया, 2 यहाँ गया 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 इक्वल टू √3 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट बी क्वेश्चन इसमें ये अधिकतर पूछता है कि नाभिलंब उसके अनुप्रस्थ अक्ष का आधा है। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन मैंने इस कॉपी में सारा नोट किया हुआ है जो आप लोगों को मैं रिवीजन करा रही हूँ। अब संयुग्मी अक्ष उसके अनुप्रस्थ अक्ष का 3/4 है। संयुग्मी अक्ष क्या होता है 2b, उसके अनुप्रस्थ मतलब 2a का 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 कर दिए। अब 3b इक्वल टू 4a, b इक्वल टू 4/3a, b स्क्वायर इक्वल 16/9a स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको रख देंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह 16/9a स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का इक्वल टू आया 25/16, तो ई इक्वल टू 5.4। दिस इज द आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे कि उस अतपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ 6 4 एंड -4 4 और उत्केंद्रता 2 है। तो देखिए इसका क्या है कि अतिपरवलय का समीकरण निकालना है, नाभियाँ दिया हुआ है, तो नाभियाँ जब 2 इक्वेशन की नाभि दी रहेगी, आपको हम पहले फिगर दिखाते हैं, ये जैसे नाभि दी रहेगी तो उत्केंद्रता तो इसका केंद्र तो आप निकाल लेंगे, नाभि यहाँ पे दी, ये केंद्र बीच का निकालना है, दोनों का जोड़ के अपान 2 कर लेंगे। तो पहले हम आइए केंद्र निकाल लेते हैं, -4 + 6 अपान 2 4 4 अपॉन 2, क्या निकला 1 और 4 आया। और नाभियों की बीच की दूरी कितनी होती है,
नाभि की तो हम केंद्र निकाल लिए। और यहाँ पे दे रहा है नाभियाँ, 2 नाभियाँ हमें दी हैं, तो नाभियों के बीच की दूरी हम रख लेंगे 2AE। अब नाभि जो हमें 6 और 4 दिया हुआ है, उससे हम क्या इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, और 2AE, तो यहाँ पे क्या हो गया, A = 5/2 हो गया। अब हम ई वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें E = B² = A² E² - 1², तो यहाँ क्या हुआ 75/4। अब जो है अति परवलय का हमें समीकरण निकालना। आप सोचिए हमें कितना काम करना था। पहले केंद्र निकालें हम, क्योंकि हमको जो है केंद्र भी चाहिए आगे समीकरण के लिए, और उसके बाद नाभियों के दूरी से हम A निकालें, फिर हमें E मिला। अब हम अति परवलय का समीकरण लिखेंगे 4 और x - 1 का स्क्वायर अपॉन 25 -4/y - ये 4 क्यों है यहाँ पे, यहाँ का ये 25/4 यहाँ पे आया हुआ है। 75/4 था ना, यहाँ पे 75/4 वो यहाँ पे हो गया। x - 1 और y - 4 का A² = इतना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर परवलय का समीकरण निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभियाँ दिया हुआ है, अनुप्रस्थ 8 दिया हुआ है। अब नाभियाँ दिया हुआ है, अनुप्रस्थ 8 दिया हुआ है, तो ये नाभियाँ दिया हुआ है, तो केंद्र से दूरी निकाल लेंगे, वहीं इसी तरह पूरा क्वेश्चन हमारा जो लग जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अति परवलय 4x² - 9y² = 36 के बिंदु 5 और 8/3 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या है स्पर्शी का समीकरण, x² / 9 - y² / 4 = 1। स्पर्शी का समीकरण तो मैंने कहा था ना x1 / A², तो A² 9 हो गया, x हो गया, x1 क्या हो गया, यहाँ 5 है तो 5 रख दिए, यहाँ 8/3 है तो 8/3, y/4 हो गया = 1। तो 5x / 9 - 2y/3 = 1। तो फार्मूला मैंने पढ़ाया था शॉर्ट वीडियो में, उसी के थ्रू ये लगा हुआ है। यदि अति परवलय x² / 9 - y² / 6 = 1 के बिंदु 3, 5 और 4, 10, 5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण इतना है, तो सिद्ध कीजिए phi = 60 डिग्री। ये अधिकतर पूछता है, phi = 60 डिग्री ऑप्शन में रहेगा आपका समीकरण ये रहा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, अति परवलय दिया हुआ है, पॉइंट उतना स्पर्श करेगी, तो इसमें रख देंगे x1 / A² - y/1 / B² = 1। फिर उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण दिया हुआ है 8x, x की जगह हम क्या रखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण, इससे क्या निकलेगा 4, 6, 5x - 3, 10, 5y = 12। यहाँ पे भेज दिया 12 हो गया। ठीक है, अब दिया हुआ समीकरण हमारा क्या है 8x - 3√3y = 12। अब बाई कंपेरिजन करेंगे तो 4 sec 5/8 = 3 tan 5/3√3 = 1। अब यहाँ पे sec 5 = 2, tan 5 = √3, 5 = 60 और 5 = 60 डिग्री। tan √3 का मान 60 का डिग्री का होता है, और sec 2 जो है वो 60 डिग्री का आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।